मन लगाकर सुनिए। आज जो बात कही जा रही है वो ज्ञान नहीं है, उपदेश नहीं है, बल्कि एक आईना है। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन असर बहुत गहरा है। क्या तुम सच में जी रहे हो या सिर्फ समय काट रहे हो? क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, दिन भर भागते हैं, रात को थक कर सो जाते हैं और इसे जिंदगी समझ लेते हैं। लेकिन भीतर कहीं कुछ मरता चला जाता है, जिसे हम सुनना नहीं चाहते। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या आता है? शांति नहीं, कृतज्ञता नहीं, बल्कि चिंता। आज क्या करना है, क्या छूट जाएगा, कौन क्या कहेगा, मैं सही हूं या नहीं। आंख खुलने से पहले ही मन दौड़ने लगता है और यहीं से दिन नहीं, कैद शुरू होती है। हम समझते हैं हम जाग गए हैं, लेकिन सच ये है कि हम बस नींद बदलते हैं, रात की नींद से मन की नींद में। कभी ध्यान दिया है, शरीर थकता है काम से, लेकिन मन थकता है सोच से, एक ही बात को बार बार दोहराने से। काश ऐसा होता, काश वैसा नहीं होता, अगर मैंने वो कर लिया होता, अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता। मन वर्तमान में रहता ही नहीं। या तो बीते कल को सुधारने की कोशिश करता है या आने वाले कल से डरता है, और आज आज कहीं खो जाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर जीवन नहीं था, सिर्फ बोझ था। उसने कहा, भगवान, मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूं, फिर भी भीतर खालीपन है। बुद्ध ने पूछा, जब तुम चलते हो क्या तुम जानते हो कि तुम चल रहे हो? युवक चौंका, बोला, नहीं, मैं तो बस चलता हूं। बुद्ध बोले, यही समस्या है, तुम जी नहीं रहे, तुम ऑटो पायलट पर हो। हम ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। खाना खाते हैं पर स्वाद नहीं जानते, बात करते हैं पर सुनते नहीं, रिश्ते निभाते हैं पर महसूस नहीं करते, क्योंकि मन हमेशा कहीं और होता है और हम इसे सामान्य समझ लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति जागरूक नहीं है वह जीवित होते हुए भी सो रहा है। तुम सोचते हो ज्यादा सोचने से हल मिलेगा, लेकिन क्या मिला? क्या सोच ने तुम्हें शांत किया या और उलझाया? मन आग की तरह है, जितना ईंधन डालो उतना भड़कता है, और सोच ही उसका ईंधन है। फिर भी हम सोचते जाते हैं, क्योंकि हमें डर है रुकने से, क्योंकि रुकने पर भीतर की आवाज़ सुनाई देगी और हम भीतर की सच्चाई से डरते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया से पैदा होता है। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा सीख लेता है। फर्क क्या है? मन का। एक विचारों में डूब जाता है, दूसरा उन्हें देख लेता है। मान लो किसी ने तुम्हें अनदेखा कर दिया। बाहर की घटना छोटी है, लेकिन भीतर मन कहानी बनाने लगता है। मैं ज़रूरी नहीं हूँ, मैं कम हूँ, लोग मुझे हल्के में लेते हैं। और एक छोटी सी घटना तुम्हारी पूरी पहचान हिला देती है। ये घटना नहीं है, ये मन की कहानी है। बुद्ध कहते थे, हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हर विचार पर हम विश्वास कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। जैसे सपना देखते वक्त सब सच लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि कुछ भी नहीं था, वैसे ही सोच के सपने में हम दिन भर जीते हैं। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, मन को शांत कैसे करें? बुद्ध बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। जो चीज़ तुम दबाओगे वो और उछलेगी। मन को देखो, जैसे कोई सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देखता है। गाड़ियाँ आती जाती हैं, तुम उनमें बैठते नहीं, बस देखते हो। ये देखना ही ध्यान है। सांस आ रही है, जा रही है, बस देखो। विचार आया, ठीक है, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, वापस सांस पर आ जाओ। यही अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे मन से अलग करना शुरू करेगा। एक दिन तुम पाओगे कि विचार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वे तुम्हें बहा नहीं रहे। जैसे पहले डर आता था और तुम डर बन जाते थे, अब डर आएगा और तुम कहोगे, अच्छा, डर आया है। फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क आज़ादी है। मन तुम्हें कमज़ोर बनाए रखना चाहता है, क्योंकि कमज़ोर इंसान को चलाना आसान होता है। आत्मा तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहती है। मन कहता है, अभी तैयार नहीं हो। आत्मा कहती है, अभी ही जीवन है। मन कहता है, पहले सब ठीक हो जाए। आत्मा कहती है, इसी में ठीक होना है। आज का इंसान बाहर सब कुछ जीतना चाहता है, लेकिन भीतर हारता चला जाता है। पैसा, नाम, रिश्ते सब हो सकते हैं, लेकिन अगर मन गुलाम है तो शांति नहीं हो सकती। बुद्ध ने कहा था, 1000 युद्ध जीतने से बड़ा युद्ध है खुद को जीतना। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं कहाँ हूँ, इस पल में या सोच में? अगर सोच में हो तो लौट आओ, सांस के साथ, शरीर के साथ, इस क्षण के साथ। यही लौटना साधना है। याद रखो, सोच समस्या नहीं है, सोच में खो जाना समस्या है। मन का उपयोग करो, लेकिन उसमें घर मत बनाओ। घर वर्तमान में बनता है, जीवन यही है, अभी है। अगर तुम आज से ये समझ जाओ कि तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख सकता है, तो आधी कैद यहीं टूट जाती है, और बाकी धीरे धीरे। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो, 1 मिनट रुकना, कुछ मत करना, सिर्फ सांस को देखना और खुद से कहना, अब जीना है, सोचना नहीं। नमो बुद्धाय।